हेलो गाइस, कैसे हो। अपना जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल रहा था उसका आज पार्ट 6 अपन पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के टॉपिक में अपन ने वर्ण विचार में अपन ने वर्ण के 2 प्रकार स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल 44 वर्ण अपन ने पढ़ लिए हैं। आज इनके अलावा भी कुछ और वर्ण हैं हिंदी में जो अपन आज पढ़ेंगे। हिंदी के टॉपिक रहेगा हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण में सबसे पहला रहेगा अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण मैंने पहले भी बताया था थोड़ा बहुत कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। पहले अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ देखो। अ जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है नहीं, योग का होता है जोड़, वाह का वहन। जो वहन नहीं होते हैं, जो जुड़ते नहीं हैं, उनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये याद रखना। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। एक होता है अनुस्वार जो ऐसे ऊपर बिंदी लगती है, और एक होता है विसर्ग जो आगे लगती है। इनको दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। इसकी परिभाषा देखो, वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। ये तो एक बात और निकल के आई है, ये केवल और केवल किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के साथ। किसके साथ? स्वर के साथ। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वह नहीं होते हैं अयोगवाह कहते हैं। उन वर्णों को या उनको अयोगवाह कहा जाता है। अब इनका प्रयोग ये देखो मैंने लिख दिया है। इनका प्रयोग केवल और केवल किसके साथ होता है? स्वरों के साथ किया जाता है। अब ये अपने अयोगवाह वर्ण हो गए। अयोग याद रखना, अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। कौन कौन से? स्वर और ये विसर्ग। अब आगे देखो, दूसरा है संयुक्त अक्षर। जो अन्य वर्णों में पहला तो अयोगवाह हो गया, अब दूसरा है संयुक्त अक्षर। तो ये संयुक्त अक्षर की परिभाषा है, वे वर्ण जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग हो रखा हो, उनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, स्वर और व्यंजन से बनने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। कि जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। अयोगवाह की होती है 2, इनकी होती है 4। 4 कौन कौन से हैं? ये अयोगवाह आपको बता दिया, अनुस्वार और विसर्ग है। ये 4 कौन कौन से? अक्ष, त्र, गे और श्र। अक्ष, त्र, गे और श्र, ये 4 अपने क्या हो गए? संयुक्त अक्षर। अब इनके जो वर्ण हैं, इनके वर्णों का विच्छेद देखो। अक्षय, अक्षय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें क हलंत, श हलंत और ए आएगा। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि अक्षय का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो या तो ये होगा या फिर ये भी सही है, क हलंत जोड़ स। तो ये या तो ये या ये इसका सही ये वर्ण विच्छेद हो गया। फिर है त्र। त्र का होगा त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ए, या फिर त हलंत जोड़ र, ये हो जाएगा। फिर गे का, गे किस किस से मिलके बना है? ज हलंत ये जो च वर्ग का पंचवा अक्षर है, ये खाली वाला प्लस ए, इसे ये गे बनेगा। या फिर इसका दूसरा रूप ही ये हो जाएगा, ज जोड़ य। अब देखो, श्र का बनेगा स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, या फिर इसका ये होगा श जोड़ र। तो ये हो गए आपके 2 अयोगवाह हो गए और संयुक्ताक्षर हो गए। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, और संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। अब तीसरा है जो अन्य वर्ण अपन पढ़ रहे हैं, इनमें तीसरा है विकसित या फिर अनुनासिक या फिर चंद्रबिंदु। विकसित वर्ण या फिर अनुनासिक वर्ण या फिर चंद्रबिंदु वाला वर्ण। ऐसे जो ये शिरो रेखा है इसके ऊपर ऐसे चंद्रबिंदु लगाते हैं, उस वर्ण को अनुनासिक, विकसित या चंद्रबिंदु वाला वर्ण कहते हैं। तो वे वर्ण, इनकी परिभाषा देखना, वे वर्ण जिनको बोलते समय प्राण वायु नाक और मुंह दोनों जगह से बाहर निकलती है। कहाँ से? नाक से भी और मुंह से भी। उनको वे वर्ण विकसित या फिर अनुनासिक वर्ण या फिर चंद्र बिंदु वाले वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या केवल और केवल कितनी होती है? 1। ये चंद्र बिंदु वाला वर्ण होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 1। अब है चौथा, अन्य वर्णों में चौथा है ताड़नजात या उत्क्षिप्त वर्ण। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ताड़नजात वर्ण कितने होते हैं? 2। अढ
अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, ये विकसित व्यंजन भी कहते हैं, इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ताड़नजात ये हो गए, ये ताड़नजात जो चिन्ह है, ये परिभाषा मैंने पहले भी लिखवा दी आपको। अब है पांचवा है विदेशी या आगत स्वर। विदेशी आगत स्वर कितने होते हैं? एक होते हैं, और ये अर्ध चंद्र बिंदु, ये अर्ध चंद्र बिंदु ऐसे लगती है, और ये केवल इस पे ही लगती है इसकी, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई? एक। या तो इसको विदेशी बोलेंगे, या मेहमान, या फिर आगत स्वर, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? एक। अब 6 नंबर पे है विदेशी व्यंजन। विदेशी स्वर है तो विदेशी व्यंजन भी तो होगा, तो विदेशी व्यंजन कितने होते हैं? 5। ये मैंने नुक्ता चिन्ह वाला पहले भी बताया था आपको कि जिसके पीछे ये नुक्ता चिन्ह होता है, इनको तो अरबी या फारसी भाषा में मान लिया जाता है, लेकिन नुक्ता चिन्ह हटा दिया जाए तो हिंदी भाषा के जो सामान्य वर्ण बन जाते हैं। तो विदेशी व्यंजन कितने होते हैं? 5। ये क, फिर इसके नुक्ता चिन्ह ख, इसके ग, इसके। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि एनसीईआरटी ने कितने वर्णों को माना है? 3 वर्णों को ही ये माना है विदेशी व्यंजन। अब इसके पीछे नुक्ता चिन्ह हटा दिया जाता है तो ये हिंदी भाषा के वर्ण बन जाते हैं, और लगा दिया जाता है तो अरबी फारसी भाषा के बन जाते हैं। ये सितारे हिंद हुए हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है कि इनके पीछे नुक्ता चिन्ह हटा दिया जाता है तो ये हिंदी भाषा के वर्ण बन जाते हैं, और लगा दिया जाता है तो अरबी और फारसी के बन जाते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। कितनी हो गई? 52। अब इसका विस्तार रूप एक बार वापस देख लो। अपन ने पढ़ लिए स्वर कितने पढ़े हैं? 11। कितने पढ़े? 11। व्यंजन कितने पढ़े? 33। तो ये साधारण वर्ण, अगर क्वेश्चन आता है आपके कि साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या उत्तर आएगा? 44। कितनी होती है? 44। स्वर पूछे तो 11, व्यंजन पूछे तो 33, और साधारण या मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 44। अयोगवाह की कितनी होती है? 2। ग और अह। फिर संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। अक्ष, त्र, गे और श्र। ताड़नजात कितने होते हैं? अड़ और अढ़ 2 होते हैं। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 6। विदेशी वर्ण मतलब एक तो स्वर और 5 ये विदेशी व्यंजन, एक तो विदेशी स्वर और 5 विदेशी व्यंजन, टोटल कितने हो गए? 6। लेकिन एनसीईआरटी ने जो ये ख, ज और फ, इन 3 को ही विदेशी व्यंजन माना है। एनसीईआरटी, ये मैंने पहले भी आपको लिखाया है कि एनसीईआरटी ने ख, ज और फ 3 व्यंजन और एक स्वर, ये तो एनसीईआरटी ने 4 को ही विदेशी वर्ण माना है। अब वापस एक बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो, हिंदी भाषा में कुल मानक वर्णों की संख्या टोटल पूछे, टोटल कि कितने वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में कुल मानक वर्ण, तो अपन बोलेंगे 56। कितने होंगे? 56। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की, तो आएगा 52। और क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा में साधारण या मूल वर्णों की संख्या, तो आएगा 44। इसके साथ ही अगर पूछे स्वर कितने होते हैं, तो आएगा 11, और व्यंजन पूछे तो 33। ये अपना वर्ण विचार का टॉपिक पूरा होता है। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये टॉपिक है जो वर्ण विचार वाला, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।